सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने किसी भी कार्य के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना, अपना काम स्वयं करना। प्रस्तुत पाठ में संख्यावाची शब्द और तद तथा एतद शब्दों के बारे में बताया गया है। इसमें एक लघु कथा है दो मित्रों की, जिसमें एक अमीर है और दूसरा गरीब है। तो दोनों के बीच में एक संवाद है स्वावलंबनम के ऊपर, जिसके बारे में जीवन में स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, वो हम समझ सकते हैं। तो आइए पाठ का वाचन शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध, धनी, पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके मकान में सर्वविधानि, सभी प्रकार के, सुख साधनानि, सुख के साधन आसन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उनके बहुत बड़े घर में, चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन, 40 खंभे थे। स्तंभ कहते हैं पिलर को। 40 पिलर थे उनके मकान में। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्ष यानी झरोखे, खिड़कियां, और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 द्वार, गेट। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे च और आसन थे। तो इस प्रकार से उनके ये सब सुख के साधन थे घर में, संख्या के माध्यम से बताया गया है। संस्कृत में संख्या का एक विशेष नियम होता है, अंकानाम वामतो गति, अर्थात पहले वाली संख्या बाद में और बाद वाली संख्या पहले बोली जाती है। जैसे उदाहरण देखो, षट्त्रिंशत्, और इसका मतलब होता है 36। तो षट यानी 6 बाद में बोला गया और 30 पहले बोला गया। इस प्रकार से जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द आएंगे उनको हमें इसी प्रकार से वाचन करना है, समझना है। तत्र का मतलब होता है वहाँ पर। 10 सेवकाः, 10 नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, रेगुलर, निरंतर, लगातार कार्य करते थे। कुर्वन्ति करते हैं, और यहाँ पर स्म का प्रयोग किया गया है, अर्थात जब वर्तमान को भूतकाल बनाना होता है तो हम स्म का प्रयोग करके हम वर्तमान क्रिया को भूतकाल क्रिया बना सकते हैं। जैसे पठति, पढ़ता है, पठति स्म, पढ़ता था, करोति, करता है, करोति स्म, करता था, कुर्वन्ति, करते हैं, कुर्वन्ति स्म, करते थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च, जो गरीब दोस्त था कृष्णमूर्ति, उसके जो माता पिता थे वो निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन, गरीब, कृषक दंपति, दंपति कहते हैं जो कपल होता है, जोड़ा उसको। तो एक गरीब किसान परिवार था उनका। तस्य गृहम, अब गरीब है तो उसका घर भी वैसे ही रहेगा। तस्य गृहम आडंबर विहीनम, साधारणम च आसीत, उनका घर आडंबर विहीन, किसी भी प्रकार का के दिखावे से दूर, और साधारणम च आसीत, बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह
प्रातः नववादने। एक बार जो श्रीकंठ था, अमीर मित्र, वो उनके साथ में नववादने 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उनके घर पे गया। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ की मेहमान नवाजी की, उसका आतिथ्य किया, सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देख करके, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, हे मेरे दोस्त, अहम भवताम, मैं आप लोगों के द्वारा किए गए सत्कारेण, जो सम्मान है, उससे संतुष्टो अस्मि, बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव दुखम, केवल इदम, एक ही मेरे मन में दुख है। वो क्या है? तव गृहे, तुम्हारे घर में, एकोऽपि, एक भी, भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरी सेवा करने से, मेरा सम्मान करने से, मेरा सत्कार करने से, भवताम बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बहु कष्टम, बहुत ज़्यादा कष्ट जातम हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः, मेरे घर में तो बहवः, बहुत सारे, कर्म कराः, काम करने वाले नौकर, संति हैं। तदा कृष्णमूर्ति आवदत, जब वो गरीब दोस्त था, वो बोलता है, मित्र, हे मेरे दोस्त, ममापि, मम प्लस अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर हैं। तेच, और वे कौन हैं? द्वौ पादौ, पाद कहते हैं पैर को, तो द्वौ पादौ, 2 पैर। हस्त कहते हैं हाथ को, 2 हस्तों, 2 हाथ। नेत्र कहते हैं आँख को, 2 नेत्रे, 2 आँखें। और श्रोत्र कहते हैं कान को, 2 श्रोत्रे। तो उसने बताया कि मेरे भी 8 नौकर हैं, उनमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम, ये सब प्रतिक्षणम, एवरी टाइम, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं, मेरे सहयोग देने वाले हैं। किंतु, लेकिन, तव भृत्याः, जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, सदैव, हमेशा, उपस्थिता भवितुम, हमेशा प्रेजेंट, वो, न शक्नुवन्ति, नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए, भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, यदा यदा का मतलब होता है जब जब, और तदा तदा तब तब। तो यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो एब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, अपना काम जो खुद करने का एक संकल्प है, उसमें तो सर्वदा सुखम एव, हमेशा ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी, कदापि, कभी भी, न कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अर्थात जो अपना काम स्वयं करते हैं, उन लोगों को कभी भी कष्ट नहीं होता है। और जो अपने छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, तब तब उनको कष्ट होता रहता है। अब इससे क्या हुआ कि श्रीकंठ की आंखें खुल गई, उसे स्वावलंबनम का महत्व पता लग गया। तो वो कहता है, श्रीकंठ है आवदत, श्रीकंठ कहता है, मित्र, हे मेरे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुन करके, तुम्हारी बातों को सुन करके, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो गई है। अधुना अहम अपि, अब मैं भी, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, अधुना अहम अपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि
स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अपने सारे के सारे कार्य स्वयं एव खुद ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अपने सारे काम अब मैं खुद ही करना चाहता हूँ, नौकरों से या अन्य से नहीं करवाना चाहता। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, भवतु ऐसा ही हो, सार्धद्वादशवादनम इदम, अभी 12:30 बज गए हैं। सार्ध यानी आधे घंटे को कहते हैं, द्वादश यानी 12, वादनम बजे, तो अभी 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ। इसमें संख्यावाचक शब्द हैं, इसके लिए आपको संस्कृत में गणना भी आनी चाहिए। आपने षष्ठी कक्षा में भी अध्ययन किया है और समय का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे, उसके लिए हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।